ओके, सो इस लेक्चर में हम मर्जिंग वर्टेक्स किस तरह करते हैं और एक स्प्लिट मॉडिफायर किस तरह वर्क करता है ये देखेंगे। सबसे पहले मैं जनरल में जाता हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे बहुत सारी चीज बतानी कि जैसे कि मैथ्स में वगैरह हमने बहुत सारा काम किया। सब डिविजन्स हमें किस तरह बढ़ानी है, मतलब ऑब्जेक्ट्स के सब डिविजन्स प्रॉपरली यहाँ पे किस तरह हम लोग बढ़ाएंगे ये देखते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, और आपको क्या करना पड़ेगा, टैब बटन दबाना पड़ेगा। जब आप टैब बटन दबाते हो तो रीड मोड में जाते हो। ओके, सो बेसिकली इसको हमें एजेस वगैरह मेंशन करनी। तो हमने जैसे कि पिछले वाले टूल्स वगैरह देखे कि नाइफ टूल से भी एज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कट टूल वगैरह भी है, या फिर एजेस के नंबर ऑफ वेज है हमारे पास। तो उसी प्रकार सपोज हमें क्या करनी है, इसी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट के मतलब एक फेस को ही हमें क्या करना है, सपोज सेगमेंट्स ऐड करने हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैं फेस सिलेक्ट करूंगा। फेस सिलेक्ट करने के लिए 3 बटन दबा दूं। उसके बाद सब सिलेक्ट करना है तो खाली ए बटन भी दबा सकते हो, तो प्रॉपर्ली सब फेसेस आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात आती है कि इसको डिवाइडेशंस करना है, मतलब सेगमेंट्स लाना है। तो सबसे पहले राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद देखो कि यहाँ पे ये जो मेनू आ रहा है आपका, वो है हमारा फेस कॉन्टेस्ट मेनू। यहाँ पे फेसेस के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चाहे तो मैं यहाँ पे सब डिवाइड करूंगा। सब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि सपोज इसको मैं टैब बटन दबाता हूँ और फिर से एडिट मोड में आता हूँ, तो देख सकते हो कि यहाँ पे डिवाइडेशन आपका खुद का हो चुका है। और ये जो मैं कर रहा हूँ, तो उस वो करते समय भी आपको एडिट में भी नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एडजस्ट लास्ट ऑपरेशन। तो ये प्रॉपर्टी हमें देखनी है, तो मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ए बटन मेंशन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक और सब डिवाइड। तो देखो यहाँ पे सब डिवाइड दिया है ऑप्शन, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कितने एजेस चाहिए, चाहे तो हम यहाँ पे कट्स बोलते हैं, क्योंकि एज यानी कि वो हम अलग सॉफ्टवेयर्स में भी देखेंगे। यहाँ पे उसको कट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बढ़ाना है तो ये बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। मतलब ये भी प्रॉपर्टी आपको मैथ्स में वगैरह आई थी, तो इसी प्रकार आपको ये चाहिए तो भी ये बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के वक्त यहाँ पे स्मूथनेस भी है। जब मैं स्मूथनेस को बढ़ाऊंगा तो एज ए पूरा आपका एज अ सर्कुलर हो जाएगा, मतलब स्फेयर जैसा हो जाएगा। ओके, तो एज ए यहाँ पे स्मूथनेस तो मैंने दिया है। चाहे तो आपको लो पॉली में जैसे करना है, मतलब चाहे तो बेसिक वे में से आप एक ह्यूमन एनाटॉमी भी इससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे मैं फ्रैक्चर में जाता हूँ। फ्रैक्चर में जाने के बाद इसको मैं सपोज मूव करूंगा तो एज ए क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब अलग अलग वे में इसके वर्टेक्स मूवमेंट होगी। ओके, उसको सही तरीके से मुझे ठीक करना है तो अलोंग नॉर्मल है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। चाहे तो उसको 0 से लेके तक 1 तक ही वैल्यू उसकी दी गई है, और ये डिपेंड आपका फ्रैक्चर के ऊपर रहता है। सपोज मैं ये कितना भी बढ़ा दूं तो ये प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगा। सो सबसे पहले ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे है आपका रैंडम सीड। इससे क्या होता है कि रैंडमली आपका शेप चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कि पैरामीटर्स के अंदर 0 से लेके तक 10 तक पैरामीटर है मेरे, तो रैंडम सीड क्या करता है कि 0 की भी वैल्यू बता देता है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सब वैल्यूज की तरह रैंडम सीड यहाँ पे अप्लाइड होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या था ऑप्शंस की, ये सारी चीज हमें तो नहीं देखनी है। बाद में हमें ये देखना है कि इसको हम डिवाइडेशंस किस तरह करेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने 1 ही रखा है नंबर ऑफ कट्स। अब सपोज मैं इसको डीसिलेक्ट करता हूँ, तो डीसिलेक्ट करने के बाद ये पैनल मुझे फिर से चाहिए, तो मैं डायरेक्टली एडिट में जाके यहाँ पे एडजस्ट लास्ट ऑपरेशन है, इसको सिलेक्ट करूंगा। तो देख सकते हो कि वो पैनल्स यहाँ पे मेंशन हो चुका है। लेकिन ये पैनल ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकता है, क्योंकि एक बार डीसिलेक्ट होने के बाद शायद आपको एडिट मोड में से मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी तो मेंशन तो हो सकता है, लेकिन कोई नई प्रॉपर्टी आपने यूज की या फिर नई कमांड यूज की तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सो बेसिक वे से मुझे ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है कि एज वेल एज वर्टेसेस अरेंज करने हैं या फिर वर्टेसेस मर्ज वगैरह करने हैं। तो बेसिकली मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ।
जब भी कभी वर्टाइसेस सिलेक्ट करने की मेथड भी आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट बता दी गई। डिफरेंशिएट मतलब क्या है कि जब भी कभी आप डायरेक्टली ड्रैग करते हो, मतलब माउस से आप लेफ्ट टू राइट या फिर लेफ्ट टू बॉटम वगैरह कुछ भी है, वहां पे आप जब ड्रैग करते हो तो ड्रैग करने के बाद अलग ऑप्शंस आते हैं और खाली आप उन पॉइंट्स को शिफ्ट के सहायता से सिलेक्ट करते हो तो वो अलग मेथड हो जाती है। मतलब मुझे ये बताना है आपको कि बेसिक वे में यहाँ पे पेरेंटिंग का या फिर सिलेक्शन का बहुत यूज होता है। मतलब पहला ऑब्जेक्ट मैंने पहला पॉइंट मैंने कौन सा सिलेक्ट किया और लास्ट वाला पॉइंट कैसे सिलेक्ट किया, उससे वो प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड रहती है। उससे क्या रहती है, वो प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड रहती है। तो बेसिक वे से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट किया और शिफ्ट से ये पॉइंट सिलेक्ट किया। अभी ये दोनों पॉइंट को मुझे क्या करना है, मर्ज करवाना है। तो मर्ज करवाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे है मर्ज वर्टाइसेस। अभी आप देख सकते हो कि इन दोनों के बाद क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे मर्ज वर्टाइसेस के अंदर जब जाते हो तो यहाँ पे देखो, जहां पे मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया है तो उसके साथ मैं एट फर्स्ट करूंगा तो वो फर्स्ट के ऊपर जंप होगा। दूसरा है एट लास्ट, जो भी कुछ सेकेंड वाला ऑप्शन मैंने या फिर सेकेंड वाला वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किया तो एज वो सेकेंड में अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे है एट सेंटर, मतलब फर्स्ट और लास्ट में जो कुछ मिडल गैप है या फिर जो भी कुछ सेंटर है तो वहां पे वो अप्लाई होगा। चौथा है एड कर्सर। कर्सर टूल मैंने आपको बताया था तो उसी टाइप में वो अप्लाई होता है। और लास्ट वाला है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या है कि 3 से लेकर तक ज्यादा आप यहाँ पे जो भी कुछ पॉइंट्स या फिर वर्टेक्स सिलेक्ट करते हो तो ये मर्जिंग का ऑप्शन है। और लास्ट है बाय डिस्टेंस। और जब भी कभी आप दो मॉडल्स इकट्ठा कर रहे हो या फिर कंबाइन करना चाहते हो तो ये बाय डिस्टेंस अप्लाइड होता है। सो बेसिक वैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो देखो एड फर्स्ट करता हूँ। एड फर्स्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने ये पहला पॉइंट सिलेक्ट किया था और शिफ्ट से मैंने ये दूसरा सिलेक्ट किया। अभी देखो मर्ज करने के लिए वर्टिसेस एम बटन दबा दो। एम बटन जब आप दबाओगे तो यहाँ पे एड फर्स्ट आए तो देखो मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट जो भी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे मर्ज हो जाएगा। तो देखो ये मेरा मर्ज हो चुका है। उसी रूप से मैं दूसरा भी दिखाता हूं आपको। सपोज ये मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया और ये मैंने लास्ट किया, ओके, तो ये भी उसी तरह आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, अलग दिखाना है। ये मैंने पहला सिलेक्ट किया और ये मैंने लास्ट में किया। तो देखो यहाँ पे एम बटन दबा दो और यहाँ पे एट फर्स्ट करो, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इस यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहला सिलेक्ट किया था और यहाँ पे दूसरा किया, तो ये दूसरा यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। और उसी रूप से मैंने यहाँ पे पहला सिलेक्ट किया और यहाँ पे दूसरा किया है। जब मैं यहाँ पे एम बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो एट फर्स्ट दबाओगे तो ये प्रॉपरली वहां पे जाता है, मतलब ये चेंज हो जाता है। उसी प्रकार सपोज एम बटन दबाओगे आप यहाँ पे एट लास्ट करोगे तो ये लास्ट में आ जाएगी, मतलब फर्स्ट और ये जो लास्ट है ये अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शंस की तरफ वर्क करते हैं। अभी देखो कि सपोज ये मैंने सिलेक्ट किया है और ये भी मैंने सिलेक्ट किया, अभी मुझे दोनों को एज ए सेंटर चाहिए तो एम बटन दबाता हूँ। एम बटन दबाने से यहाँ पे मैं सेंटर में आ सकता हूँ। देखो ये दोनों के बीच में है, मतलब यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं। फिर से देख सकते हो दोनों को सिलेक्ट किया है मैंने, एम बटन दबा रहे हो और यहाँ पे है एट सेंटर, तो एज एट सेंटर के रूप में ये आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह भी आप वर्क कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एम बटन दबा के एट फर्स्ट करता हूँ तो ये प्रॉपरली यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ओके, सो ये हमारी पहली ट्रिक थी। उसी प्रकार सपोज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और एक मर्ज करवाना है मुझे। मर्ज करवाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कर्सर लेता हूँ। कर्सर लेने के बाद देखो कि कर्सर मैंने सपोज यहाँ पे और मुझे ये दोनों क्या करने हैं, मर्ज करवाने। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। सो बेसिकली अभी देख सकते हो आप कि मैं इसको सिलेक्ट बॉक्स करता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। तो यहाँ पे देख सकते हो एम बटन दबा के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो ये
पूरा उस कर्सर पे जंप हो जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ, कंट्रोल Z, कर्सर यहाँ पे, कर्सर सपोज मैंने इसकी डायरेक्शंस यहाँ पे ला दी और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इन दोनों को शिफ्ट से और M बटन दबा दिया और यहाँ पे आ गए हमें एड कर्सर। तो देखो ये प्रॉपरली वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो कर्सर का इस्तेमाल करना है आपको, वो भी कर सकते हो। उसी प्रकार सपोज मैं M बटन दबा के कोलैप्स भी कर सकता हूँ, लेकिन कोलैप्स का मैं करूंगा तो यहाँ पे कुछ मेंशंस नहीं होगा। तो देखो मैं कोलैप्स करता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर हम इसका भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार 2-3 जो भी कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स है उसकी तरह पॉइंट से, तो M बटन दबा के आप देख सकते हो प्रॉपरली इस तरह आ जाएगा। या फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं M कोलैप्स, तो ये भी इस तरह वर्किंग करता है। मतलब एज अ ज्यादा से ज्यादा हम ट्रायंगल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देखो फिर से मैं बता रहा हूं आपको, M कोलैप्स, तो ये इस तरह मेंशंस होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। ओके मतलब कम से कम मैंने सपोज एक ही को सिलेक्ट किया और मैं कोलैप्स कर रहा हूं तो कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि आपको मर्जिंग की वगैरह प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली मालूम है। अभी मैं आपको दूसरा वे बता रहा हूं कि दोनों साइड से आपको सिलेक्ट करना है। मतलब मैंने एक एक पॉइंट सिलेक्ट करके आपको बताया था, अभी मैं ड्रैग करके बताता हूँ। ओके सो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखो कि अन्य जगह पे कुछ सिलेक्ट नहीं हो गया ना। सो बेसिकली इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं डॉट का आइकॉन दबाता हूँ। इसके बाद देख सकते हो कि M बटन दबा के इतने ही ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे आते हैं, एड सेंटर, एड कर्सर और कोलैप्स। देखो मतलब सिंगल पॉइंट से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं तो ऑप्शंस मेरे बढ़ते हैं, और डायरेक्टली मैं ड्रैग करवाता हूं तो यहाँ पे ऑप्शंस इस तरह आते हैं। ओके डायरेक्टली ऐड सेंटर करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा, ऐड कर्सर करूंगा तो कर्सर जहां पे होगा वहां पे जाएगा, और लास्ट में है कोलैप्स। तो कोलैप्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। उसके बाद में M बटन दबा के यहाँ पे बाय डिस्टेंस भी दिया है। जब आप ये बाय डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये इस तरह मेंशन होता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैक्स में भी इस तरह की प्रॉपर्टी आपको दी गई है। मैक्स में कहाँ पे दी गई है, तो जहाँ पे वेल्ड वगैरह करते हो आप, मतलब वहां पे प्रॉपर्टीज है, उसका नाम है वेल्ड, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मर्ज ही रखा है, मर्ज वर्टाइसेस वगैरह। तो वेल्ड जब हम करते हैं तब वहां पे हम वैल्यूज बढ़ा देते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी वो कनेक्ट हो जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आपको दिया है, मतलब मर्ज बाय डिस्टेंस का दिया है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि डायरेक्टली इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह ये आउटपुट मेंशंस होगा। चाहे तो मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट करके बता देता हूँ, M बटन दबा के बाय डिस्टेंस है तो भी देख सकते हो। ये प्रॉपर वे में आसान तरीका है हमारा। ओके सो इस तरह हमने मर्जिंग का देखा है। तो मर्जिंग का अलग अलग टाइप में हम देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको बहुत मतलब इजीएस्ट वे में है और यहाँ पे आसान तरीके से बताया गया है, तो इसका यूज आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। चाहे तो आपको और एक ऑब्जेक्ट्स एडिशन वगैरह करनी है तो एडिशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा, इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा और फिर से बाद में हम उसको अटैच करके वर्टेक्स भी अटैच कर सकते हैं। ओके सो ये था हमारा मर्जिंग वर्टेक्स वाली कमांड। अभी हम दूसरे मॉडिफायर के ऊपर आते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने एक मॉडिफायर लिया था आपका कि जो बुलियन था। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा है स्प्लिट, एज स्प्लिट। अभी एज स्प्लिट क्या होता है, देखो कि सपोज ये मेरा मॉडल है। ओके इस मॉडल को मुझे सपोज अलग अलग टाइप में डिवाइडेशन करना है। मतलब एज स्प्लिट का 2 तरीके से यूज होता है। पहला है कि आप डायरेक्टली ये जो फेसेस दिख रहे हैं वो अलग कर सकते हो, और दूसरा है कि ये स्मूथिंग में करते हैं। तो स्मूथिंग वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में वगैरह देखेंगे। तो बेसिक वे से क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है
मॉडिफायर में जाना है, मॉडिफायर प्रॉपर्टीज में जा सकते हो आप। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका एज स्प्लिट वगैरह दिया है। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे। एज स्प्लिट सिलेक्ट करने के बाद अभी तो इसमें ज्यादातर हम स्प्लिट एंगल वगैरह कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, खाली हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। जब मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद अभी मुझे ये अलग अलग करना है या फिर आपको सब्सट्रैक्ट वगैरह ये करना है, तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जा सकते हो। ओके, एडिट मोड में जाने के बाद जो भी कुछ आपकी एज वगैरह है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आके आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये पूरा आपका ओपन हो चुका है। या फिर मैं फेस सिलेक्ट करता हूँ, जल्दी पता चलेगा आपको। तो देखो ये पूरा यहाँ पे ओपन हो रहा है इस तरह। या फिर मैंने ये ओपन करने के लिए बोला तो देखो, मतलब एक बॉक्स वगैरह खुलते हैं हम या फिर अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इस प्रकार ये हो रहा है। देखो जहां पे आपको जरूरत है वहां पे आप वो ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अभी देखो ये पूरा अलग हो गया है। उसी टाइप में मैं इसको ही सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी इसको लाऊंगा, तो देख सकते हो ये प्रॉपर वे से इस तरह अलग हो चुका है। चाहे तो हम इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट बटन यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। सो जस्ट डिवाइडेशंस यहाँ पे हो रहे हैं हमारे। ओके, सपोज आपको ये पार्ट लगेगा, यही पार्ट, तो यही रख दीजिए, बाकी के आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि क्यूब के ऊपर ये होता है, आप चाहे तो सिलेंडर भी ले सकते हो, आप चाहे तो टोरस भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो इस प्रकार यहाँ पे दिया है। और एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि यहाँ पे स्मूथिंग के दो तरीके हैं। तो पहला एक तरीका मैं बता देता हूँ। जनरल में आके मैं यहाँ पे डोंट सेव करता हूँ। अभी देखो कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे स्मूथ करवाना है, तो स्मूथ करवाने के लिए पहला ऑप्शन है मेरा, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे शेड स्मूथ। अभी ये जो आपका ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रक्ट मेनू, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैं शेड स्मूथ करूंगा, तो देखो यहाँ पे स्मूथनेस दिख रहा है। अभी यहाँ पे स्मूथनेस देखो किस तरह दिख रहा है। जब भी कभी आप इसके अंदर एजेस वगैरह मेंशन करोगे तो ये प्रॉपरली वे में आपका आ जाएगा, जो भी कुछ आप मॉडल्स बनाते हो उस टाइप में। तो ये एक है। आपको बाद में सपोज बाय डिफॉल्ट आना है तो यहाँ पे शेड फ्लैट है, शेड फ्लैट और शेड स्मूथ यहाँ पे आपको दिया गया है। इसका भी नंबर ऑफ तरीके से आप यूज कर सकते हो। और दूसरा एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे है, जैसे कि ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज है, तो इसको ओपन करके आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप के अंदर भी नहीं है, यहाँ पे यूवी मैप्स के नीचे है। हाँ, नॉर्मल्स में, तो यहाँ पे भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो जब भी कभी आपको लगता है, क्योंकि अभी तो ऑटो स्मूथ हम ऑन ऑफ वगैरह हमारे हिसाब से करेंगे। ओके, तो ये भी ऑप्शंस आपको दिया गया है, जब भी कभी आपको जरूरत पड़ती है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखो। और एक तरीका बताना था आपको कि बहुत बार क्या होता है कि आप डायरेक्टली ये जो मोड्स है वो चेंज कर देते हैं, तो टैब बटन का भी सॉरी यहाँ पे कंट्रोल और टैब का इस्तेमाल जब आप करोगे तो भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो खाली टैब बटन से एक ही स्विच होता है आपका एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, लेकिन आप जब कंट्रोल टैब बटन दबाते हो तो यहाँ पे आपको एडिट मोड में जाना है, या फिर जब आप टेक्सचर सीख जाओगे तो टेक्सचर पेंट में जाना है, या फिर ये सारे ऑप्शंस में आप पूरे जा सकते हो। ओके, ये एक कमांड है। और दूसरी है यहाँ पे आप शिफ्ट ए से डायरेक्टली जो भी कुछ ऐड मेनू है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है।